तो हमने लास्ट डे क्या करा था, लास्ट डे हमने 4b एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी, ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ रिवाइज करा लेता हूँ। मैंने डी एक चीज़ बताई थी, डी क्या होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई भी क्वालिटी इक्वेशन है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट a क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें 3 कंडीशन बताई थी, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स, इसके रूट्स का मतलब है x के आंसर्स, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अरे इधर देखते रहो जरा ध्यान से, सही, सब इधर देख। d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है कि जो x के आंसर्स आएंगे, ठीक है, वो रियल नंबर होंगे। रियल का मतलब है रियल नंबर, और इक्वल का मतलब है दोनों x की वैल्यू सेम आएंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब है आएंगी रियल वैल्यूज लेकिन दोनों के आएंगी अलग अलग आएंगी। फिर तीसरा आता है व्हेन d इज लेस देन 0। ये आपकी एनसीईआरटी की 4th एक्सरसाइज है, वहां मैं कुछ भी थ्योरी नहीं बताऊंगा, वहां सीधा हमारी गाड़ी आगे चलेगी, ठीक है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा शीट करें तो एक्स्ट्रा शीट में आगे पीछे है, समझिए। ये आपकी जो 4.4 है उसमें यही कहानी है सारी, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें कल भी दे दिया लास्ट वीडियो में, और ये भी है। तो इसका होता है नो रियल रूट्स, क्या होता है, ठीक है। और आगे जाके पढ़ोगे तो इमेजिनरी रूट्स कहते हैं, जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, जब d लेस देन 0 आ जाएगा ना, ठीक है, तो नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स क्या नहीं है, रियल नहीं है। रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो नंबर 2 टाइप के होते हैं, जब नंबर को डिवाइड, ठीक है, नंबर को जब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये ब्रेक होता है रियल और इमेजिनरी में, ठीक है। फिर आप सिर्फ रियल पढ़ते हो, रियल में फिर क्या ब्रेक होता है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। फिर रेशनल में क्या ब्रेक होता है, इवन ऑड, ये जितने भी हैं, ठीक है, होल, इंटीजर, सब, ठीक है। इमेजिनरी आप स्टडी करोगे क्लास 11th में, जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो ऐसे नंबर को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर में, ठीक है। और इन्हीं के लिए हमें क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वहां डिटेल में पढ़ोगे, वहां आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करोगे जिनका, ठीक है, डी क्या आ रहा है, लेस देन 0, ऐसी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे कहाँ, क्लास 11th में। लेकिन अभी हम सिर्फ क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। आगे जाके हमने वही चीज, जो चीज हम यहाँ पे अधूरी छोड़ेंगे वो हम पूरी करेंगे क्लास 11th में। तो ये क्लियर है, ये मैंने पूरी कहानी समझा रखी लास्ट वीडियो में, देख लेना, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट मतलब, ठीक है, बिल्कुल नॉट एग्जिस्ट का मतलब यही है, ठीक है। 1/0 नॉट डिफाइंड है, वो अलग चीज है, ठीक है। रियल रूट्स अलग है, ये, ठीक है। रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं, डी पे डिपेंड करते हैं बस, 1/0 नहीं पढ़ते, ठीक है। 1/0 कभी नहीं पढ़ेंगे, 1/0 नॉट डिफाइंड ही होगा, ठीक है। हम बस ये पढ़ेंगे 0/0 फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। 0/0 0 नहीं होता, ठीक है। 0/0 इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं होता। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ये भी हम क्लास 11th में स्टडी करेंगे, ठीक है। 7 फॉर्म है वैसे, लेकिन तुम क्लास 11th में सिर्फ 2 स्टडी करोगे, ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा बुक में, सही है। तो तुम लिखते हो तो वो, ठीक है, तुम्हारी आधी अधूरी नॉलेज है। लेकिन आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि भाई 0/0 कितना होता है, तो आप आंसर करोगे से इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। 1/1 1 होता है, ठीक है। 2/2 कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 0/0 0 नहीं होता, ठीक है। और से प्रूव करना है तो मैं वो प्रूव भी करा दूंगा मैं, ठीक। कराया था ना एक दिन मैंने प्रूव ना, वो 1/0 का कराया था, अरे ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें सारी कहानी समझा रखी है पिछली वीडियो में, आप करते सीधा इसके क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत स्ट्रेट एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये पता होना चाहिए 3 चीजें, और डी पता होना चाहिए, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। और हमें ये भी क्या रखा है, ठीक है, कि सेकंड ऑनवर्ड्स और सेकंड से 36 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या रखा है, पहले तो ये हमें फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। रूट्स का मतलब क्या है, x के आंसर्स, ठीक है, इफ दे एग्जिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, डी पे। अगर डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, तो रूट्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, हम x के आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर d लेस देन 0 आ जाए तो हम x का आंसर नहीं निकालेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो उससे आगे हम x के आंसर से निकाल पाएंगे, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा,
ठीक है, तो वो फिर इमेजिनरी बन जाता, तो हम नहीं करेंगे। तो मैं तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ, 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन बहुत आसान है, नंबर वालों में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नंबर वालों में तो तुम्हें सिंपल करना है बस, अगर तुम्हें रूट वगैरह की दिक्कत ना हो। तो 9th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, √2x² + 7x + 5√2। ठीक है करण भाई, तू भी इधर देखते रहे, ठीक है, वो कहानी तू घर में पूरी करेगा, सही है। तो ठीक है, यहां से कंपेयर करो इसको किसके साथ, ax² + bx + c के साथ। तो a कितना है बताओ, √2, b कितना है, b है 7, और इसका साइन भी देखना है, ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव भी लिखोगे। c कितना है, +5√2, इसका भी साइन देखोगे, ठीक है। अब हम d निकालेंगे, तो वी नो दैट, ये भी लिख देना, वी नो दैट कि d कितना होता है, b² - 4ac, ठीक है। b कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, 4a कितना है √2, c कितना है, ठीक है। अब इधर देखते रहना जरा ध्यान से, ठीक है। √2 × √2 कितना होता है, ठीक है। कनिष्क का √2 × √2 कितना होता है 2, ठीक है। अगर √a × √a करेंगे तो आंसर कितना आएगा a, तो कोई भी नंबर होगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो 49 √2 × √2 2, 2 5 जा 10, 4 जा 40, तो आंसर कितना आ गया 9। तो हियर तुम लिखोगे d इज क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। ये लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया कि आंसर रियल आएंगे और एक्स के आंसर दोनों अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब ये है, ठीक है। अब बताओ, अब निकालो, अब तुम लिखोगे वी नो दैट, हमें क्या पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही पता है। उन्होंने क्या रखा था कि अगर, ठीक है, इफ दे एग्जिस्ट, अगर इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जिस्ट का मतलब मैंने बता दिया, या तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, d इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन दोनों केसेस में क्या होता है, रूट एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो तीसरा केस है, जब d के लेस देन 0 आ जाएगी, उस केस में तुम सीधा इसके बाद लिख देना कि इट हैज नो रियल रूट्स। तो इसके बाद हम ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, जब d लेस देन 0 आ जाएगा ना, तो हम ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट की, क्योंकि हमें रूट्स भी निकालने, रूट्स का मतलब क्या है, एक्स का आंसर, और एक्स का आंसर तभी निकलेगा जब या तो d ग्रेटर देन 0 या d इक्वल टू 0। d लेस देन 0 में ये वाला पार्ट हम नहीं निकालेंगे जो अब लिखने वाला हूं। तो वी नो दैट x इक्वल टू -b + -√b² - 4ac होता है, और b² - 4ac को मैं क्या लिख सकता हूं, अरे d लिख सकता हूं, ठीक है, अपॉन 2a है। अब खुद बताओ, ठीक है, वैल्यू डालो, तो -b कितना है, तो ये आ जाएगा -7, ठीक है, प्लस √d, इसका 3 आ जाएगा रूट, ठीक है, और 2a ये कितना है, तो 2√2। तो एक बारी प्लस लोगे और एक बारी माइनस, -7 + 3, दो सही बात है ना, ये समझ में आता है। एक बारी प्लस लोगे तो -7 + 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, -4 अपॉन 2√2। अरे ठीक है, तो बताओ 2 से ये कटेगा कितने टाइम्स, 2, और √2 से भी कटेगा 2 टाइम्स, समझिए कैसे, तो ये आ जाएगा -√2। अरे ये क्लियर है नहीं है, क्योंकि 2 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर, 2 का मतलब क्या होता है √2 का स्क्वायर। ऐसे ही ये तो प्लस किया, जब माइनस लेंगे तो -7 और -3 कितना हो जाएगा, तो -10 अपॉन 2√2, तो x कितना हो जाएगा, ठीक है। और इसे रेशनलाइज करना चाहोगे तो -5√2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये है, ठीक है, 9th क्वेश्चन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जितने भी नंबर तक के क्वेश्चन है ना, सुन लो, ठीक है, जितने भी नंबर तक क्वेश्चन है 23 तक, नंबर मतलब जिनमें ABC स्टार्ट नहीं हुआ, तो 23 तक ABC चीजें, ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं हुई ना, तो ये बेसिक वाले कर सकते हैं। कौन कर सकता है, बेसिक वाले। तो बेसिक वाले भी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो 23 से बाद वाले हैं, ठीक है, वो बेसिक वाले ना करें तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। करना चाहे तो उनकी इच्छा है, लेकिन वो सिर्फ 23 तक करें, और जो जिनका स्टैंडर्ड है तो उन्हें तो सारे करने हैं, ठीक है। तो ये देख लो, फिर आगे बढ़ते जल्दी से, देखो जरा, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे 12 क्वेश्चन, ठीक है। 12 क्वेश्चन में बहुत आसान है, ठीक है। इधर देखो जरा जल्दी से, 12 क्वेश्चन है 2x² + 6√3x - 60 = 0, ठीक है। CBSE 2011 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ से a बताओ कितने जल्दी जल्दी, a 2 है, b कितना है 6√3, c कितना है -60, स्मॉल c, ठीक है। तो हम सब सारे d निकालेंगे, तो d होता क्या है, तो 6√3 का स्क्वायर, जब 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, 36 × 3 होता है 108, कितना होता है
108, ठीक है। फिर -4, अब 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू -60 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अरे समझिए कैसे, 4AC, 4 A का काम कौन कर रहा? 2 और C का काम कौन कर रहा? -60, और इसके बारे में माइनस था, -4AC, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 60 इंटू 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 6 8 जा कितना होता है? 48 और 0 लगा दिया, ये कितना हो जाएगा? 588। तो D इज ग्रेटर देन 0, तो ये डाइस कैसे रूट्स होंगे इसके? रियल एंड डिस्प्ले। ठीक है, महिमा इधर देखो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब हम सीधे लगा देंगे क्या? वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac या d लिख दो अपॉन 2a, तो x इक्वल्स टू -b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 6√3 प्लस माइनस रूट d कितना है? 588, क्या है? 588 अपॉन 2a, a कितना है? तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। अब रूट 588 को ब्रेक कर लो, ठीक है। तो 588 के फैक्टर्स कर लो, 2, ठीक है, 2 कितना है? 94, ये कितना है? ठीक है। फिर ये किसके सेकंड से आउट होता है? ठीक है, 7 से होगा डायरेक्ट, 7 2 जा 7 1 जा, 3 से भी हो जाएगा तो 3 से कर लो, 3 4 जा 3 9 जा, ठीक है, सही है। तो बताओ, ये दो तो रूट के बाहर निकल गया, ये भी 2 रूट के बाहर निकल गए, सही है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब इस रूट 588 को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, 2 का पेयर बाहर निकल जाएगा, ये 7 का भी तो अंदर क्या बचेगा? √3, तो 14 √3 निकलेगा, क्या निकलेगा? तो रूट 588 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 14 √3, क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, तो बस इतना क्लियर है। अब यहां से सिंप्लीफाई करो बस, ठीक है। तो मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा? 2 √3, क्या कॉमन दिखाई दे रहा? ठीक है, या एक बारी प्लस एक साथ ले लो और माइनस एक साथ ले लो, समझे? अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम सिंप्लीफाई कैसे करो। तो मैं इसके 2 आंसर है, एक बार तुमने -6√3 प्लस 14 √3 ले लिया अपॉन 2, तो एक बारी प्लस वाला केस लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? -6√3 प्लस 14 √3, तो √3 सेम है, तो 14 - 6 कितना हो जाएगा? 8, और √3 ऐसे ही रहेगा, या √3 कॉमन ले लो। अरे समझे, ये माइनस करना आता है ना, अपॉन 2, तो ये x कितना निकल जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा बिल्कुल, ठीक है, नीचे 4 है, तो आ जाएगा x आ जाएगा आपका। लेकिन एक केस ये भी तो होगा जब यहाँ पे माइनस आएगा, तो x इक्वल्स टू -6√3 माइनस का 14 √3 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 20 √3, और -20 को ये काटेगा तो कितना आ जाएगा? तो 2 आंसर आएंगे इसके, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 √3 और x इक्वल्स टू -5 √3। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कर लोगे इसे, देख लो ध्यान से, ठीक है। फिर अब करते हैं, अरे 13 हो जाएगा अब, ठीक है। अभी 13 मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 13 किसके जैसे है? 12 के जैसे है, ठीक है, ये तुम खुद करोगे, ठीक है। अब 17 देखो सीधा, क्या देखो? 17 कर लोगे साक्षी? अब कर लोगे ना? अब देखो, तो जो 17 क्वेश्चन है, अरे देख लो जिसका डाउट है इधर देखो, 1 मिनट फिर डिस्कस कर लेना तुम आराम से, ठीक है। अब ये जो 17 क्वेश्चन है इसमें एक ही टर्म में आ गया, किसकी टर्म में आ गया? अब तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई a2 होगा फिर b a हो जाएगा, c क्या हो जाएगा? -a², तो कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। तो तुम सिंपल क्या करो, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को ऐसे मान लो, a² प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c, मान सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल a का काम कौन कर रहा? ठीक, कैपिटल a का काम कर रहा है 2, कैपिटल b का काम कौन कर रहा? a, और कैपिटल c का काम कौन? ठीक है। तो यहाँ d, जो d होगा वो होगा क्या? d होगा आपका b² माइनस 4ac, सही है। तो b है कितना? -4, ठीक है। c कितना है? माइनस का a², माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? तो a² प्लस कितना हो जाएगा? 8a², ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ a डिफाइंड है, ठीक है, हमें करना है क्या? इसमें रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हमें a डिफाइंड नहीं है, तो जब डिफाइंड नहीं होगा तो ये मान के चलना है कि ऑलवेज क्या होगा?
ग्रेटर देन जीरो ही होगा, नहीं तो तुम्हें कई बार बोला भी रहता है कि भाई ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे नहीं बोला तो तुम इन जनरली मान के चलो कि इसके क्या है, रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट मान के चलो, ठीक है, इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर हम लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट क्या डी अपॉन 2a। ये मैंने सारी कैपिटल लेटर में लिख दी क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कैपिटल बी का काम कौन कर रहा, स्मॉल ए प्लस रूट डी। अब इसका रूट निकालेंगे तो इसका रूट कितना आ जाएगा बताओ। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर और 1 + 8, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, और 9a स्क्वायर का क्या निकालेंगे रूट, तो 9 का रूट होता है 3 और a स्क्वायर का रूट होता है a, तो ये 3 लिख दो डायरेक्ट। अरे समझ जाओगे इसे। और नीचे कितना है, a का काम कौन कर रहा है, कैपिटल a का, ठीक है 2 4 हो जाएगा। तो एक बार ही प्लस साइन, तो -a + 3a कितना हो जाएगा, -a + 3a/4, तो ये आ जाएगा 2a/4। तो x कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। और एक बार x इक्वल्स टू -a - 3a होल अपॉन 4, तो ये आ जाएगा -4a/4। तो x कितना हो जाएगा -a। तो ये होना है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये लिख देना कि भाई जब ये डिफाइन नहीं हो कि भाई 0 से बड़ा या 0 से छोटा, तो ऑलवेज उससे क्या मान के चलना, ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a डिफाइंड नहीं है। कर लोगे इसे, तो देखो 17 के बाद हम करेंगे फिर 18 किसका डाउट है, तेरा, ठीक है। तो पहले इसे देख लो जरा ध्यान से, कर लोगे इसे, अरे कर लोगे, देख लो पहले ध्यान से देख लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद हम करेंगे 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। बस थोड़ा जो पीछे की साइड के क्वेश्चन है ना, उनमें सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है। क्या है, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है। बाकी आगे वालों की तो इतनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं है, 27 तक तो इतना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। 27 के बाद है सिंप्लीफिकेशन, थोड़ी इसमें थोड़ी मेहनत करनी है। तो 18 क्वेश्चन देखो, तो 18 क्वेश्चन हमें क्या रखा है, x² माइनस √3 + 1 इंटू x, ठीक है, प्लस √3 = 0। इसमें भी वही करना है क्या सारे क्वेश्चन में, फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसके रूट देखने हैं। तो यहाँ a का काम कौन कर रहा बताओ, a का काम कौन कर रहा 1, b का काम कौन कर रहा माइनस का √3 + 1, और स्मॉल c का काम कौन कर रहा, ठीक है, ये √3, ठीक है। तो वी नो दैट। अब हम सबसे पहले नेचर ऑफ रूट निकाल देते हैं। नेचर ऑफ रूट कैसा है, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है, या नो रियल रूट्स, ठीक है। तो d कितना होता है, ठीक है, b² - 4ac, तो b कितना है बताओ, b², इसका स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 1, c कितना है √3। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है, a² + b² + 2ab माइनस का, तो कितना आ जाएगा। अब इसमें थोड़ी समझदारी दिखानी है। अब कहीं तो ऐसे लिखेंगे, कहीं पता कैसे लिखेंगे इसे, देखो 4, ठीक है, 4 माइनस 2√3 लिखेंगे कहीं तो इसे, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ से भी निकल जाएगा। लेकिन हम थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, इसे हम √3 का स्क्वायर ही लिख ले थोड़ी देर के लिए। इसे हम 1 का स्क्वायर ही लिखा, 2√3 माइनस √3 कितना हो जाएगा -2√3, अरे हो जाएगा। और a² + b² माइनस 2ab कितना हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। या जो कोई इतना दिमाग ला सकता है तो वो ये भी दिमाग ला सकता है जिसने ज्यादा पढ़ रखा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। क्या, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कि a² + b², ठीक है, इक्वल टू क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, और कितना a² + a - b का होल स्क्वायर माइनस का कितना होता भाई, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ, रुक जाओ, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, सही बात है। अरे होता है कैसे, ठीक है, इसका फॉर्मूला खोलना, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, +2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं,
माइनस 2ab। अब ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। कैसे? माइनस 2ab को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला तो आपको 9 से बिल्कुल पता है, लेकिन अगर मैं 2ab को उधर लेके चले गया तो वो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम डायरेक्ट भी ये दिमाग ला सकते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का, ठीक है, 4ab, क्या माइनस का 4ab किसके बराबर होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है भाई, अब मैं इसे और डिटेल में समझा देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ी यहाँ पे। a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ये फॉर्मूला बताना चाह रहा था मैं तुम्हें, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? क्यों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab, और इसका फॉर्मूला खोलोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक। तो अगर तुम इतना सोच सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो होल स्क्वायर मैंने क्यों बनाया बताओ? क्योंकि मुझे पता है d रूट में आता है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, समझे? तो यहां अगर होल स्क्वायर बना सकते तो अच्छी बात है, तो मैंने इसलिए बनाया होल स्क्वायर क्योंकि d से रूट कट जाएगा। अब बताओ इसके √3 माइनस 1, ठीक है, √3 कितना होता है? √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। याद रखना √3 आपका चैप्टर 9 में काम आता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। √3 होता है 1.732 और √2 भी कितना होता है? और यही नहीं होता, आगे चलते रहते हैं, ठीक है। ये कैसे नंबर रहते हैं? ठीक है, ठीक है, ये रहता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड, ठीक है, नॉन रिपीटिंग शायद से, ठीक है, रूट वाले। तो ये 1.732 है, ये 1 है, 1.732 से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.732, और 0.732 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब तुम्हें हमें पता चल गया कि d क्या है? ग्रेटर देन 0। तो इट हैज कैसे? इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। जो तुम्हारी 4C एक्सरसाइज है उसमें कई बार तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स पूछा रहेगा। क्या पूछा रहेगा? नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर पूछा रहेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स तो ये लिखना है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है या रियल एंड इक्वल है या नो रियल रूट्स है, ठीक है भाई। तो फिर लिख देना वी नो दैट कि x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो बताओ, ठीक है, माइनस बी का काम कौन कर रहा है? ये। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो √3 प्लस 1 प्लस माइनस रूट, ठीक है, √d निकालूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ? स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, ठीक है। तो √3 माइनस 1 अपॉन 2a। ये कितना है बताओ? 1, ठीक है। a कितना है? 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। अब एक बारी प्लस लोगे एक बारी माइनस लोगे तो x की दो वैल्यूज निकलेंगी। तो खुद बताओ, जब x की प्लस वैल्यू ली, ठीक है, जब x की क्या ली? प्लस वैल्यू, तो √3 से, ठीक है, √3 ऐड हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो x की जब प्लस वैल्यू ली तो आंसर कितना है? 2√3 अपॉन 2। तो x कितना आ गया? ठीक है, √3। अरे समझ में आया? और जब ये नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो माइनस √3 से √3 कटेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 2/2 कितना निकल जाएगा? 1। ये तुम खुद भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये दो आंसर है इसके 18 के। फिर 18 याद करते हैं 19 जो √3 माइनस 1 था, 1 माइनस √3 का बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें होगा क्या? ठीक है, हम हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी ना फिर स्क्वायर। हाँ, वो हो जाएगा, लेकिन इन जनरली हम हमेशा क्या करेंगे? ठीक है, बड़े को पहले छोटे को बाद में, ठीक है। अगर हमें प्रीफर करना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, 1 माइनस √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सही है। तो ये करो, फिर इसके बाद हम करेंगे 19 जल्दी से और 24। तो 19 क्वेश्चन आप खुद करोगे। 19 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है। 19 क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, 2x² + 5√3x + 6। तो ऐसे क्वेश्चन 9th क्वेश्चन बता दिया मैंने, ठीक है। तो 19 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9। ये तुम खुद कर लेना नंबर वाले। अब मैं बता रहा हूं बिना नंबर वाले, जरा ध्यान से देखना इधर। तो मैं बता रहा हूं 24। तो 24 है, 4b एक्सरसाइज करा रहा हूं मैं। क्या करा रहा हूं मैं? 4b एक्सरसाइज, ठीक है। तो 24 में हमें क्या रखा है? m/n इंटू x² प्लस n/m इक्वल टू 1 माइनस 2x, ठीक है, ठीक है। और हमें क्या रखा है? फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इफ दे एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहां पे हमें थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। क्या करना पड़ेगा? तो m और n का एलसीएम कितना हो जाएगा? आ जाएगा। ये यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? m² x²। यहां आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? n²। ये कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस 2x के साथ ये मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा?
n माइनस 2xn। समझे, एन एम इंटू 1 और इसकी मतलब इसके साथ कर दी, ये हो गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इतना क्लियर है। एम एन यहाँ कॉन्स्टेंट है, क्या है कॉन्स्टेंट, तो ये हमारी होगी सबसे पहले, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। फिर इसे इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा 2mn x, ये हमारा हो गया x का कोफिशिएंट। और फिर ठीक है इसे उठा के इधर लेके आ गए तो कितना हो गया एन स्क्वायर माइनस एन एम इक्वल टू कितना हो गया 0। और ये हमारा हो गया क्या c। अगर कंपेयर करेंगे तो a का काम कौन कर रहा है एम स्क्वायर, b का काम कौन कर रहा है 2mn और c का काम कौन कर रहा है एन स्क्वायर माइनस एन एम। सही है, तो यहाँ से d निकालेंगे तो d कितना निकल जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी रूट नहीं आएगा अभी, तो बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर एन स्क्वायर फिर 4ac। ठीक है, सॉरी रूट नहीं आएगा, बार बार मैं रूट लिख रहा हूँ 4, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ए कितना है एम स्क्वायर और सी कितना है एन स्क्वायर माइनस, ठीक है। आप खुद बताओ, ठीक है, यहाँ से हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं बताओ। तो 4m स्क्वायर एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, अरे ये मल्टीप्लाई अंदर कर सकता हूँ, तो 4m स्क्वायर एन स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 4m स्क्वायर इंटू दिस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4m क्यूब इंटू एन, अरे बच जाएगा डी है माइनस 4m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर से ये कट जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 4m स्क्वायर इंटू एन एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब इंटू एन, ठीक है। तो ये आ गया डी। अब डी आ गया तो ठीक है, ये ऑब्वियस ही बात है, जब ये एम एन डिफाइन नहीं है तो ये ऑलवेज क्या होगा, फिर ये कांस्टेंट 0 से बड़े होंगे, तो डी इज ग्रेटर देन 0। तो अब क्या करेंगे हम इसका, ठीक है, रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स कैसे निकालते बताओ, अब यहाँ पे निकाल रहे हैं रूट्स इसके, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट, ठीक है, डी अपॉन 2a। अब इसका सिंप्लीफिकेशन तुम्हें जरा ध्यान से करना पड़ेगा। तो b का काम कौन कर रहा है बताओ, b का काम कर रहा है ये, तो माइनस का 2mn प्लस माइनस रूट d। अब d खुद बताओ ये है, तो 4 तो रूट के बाहर निकल जाएगा, तो 4 रूट के बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। ये m क्यूब है, तो m क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम स्क्वायर डॉट m इंटू एन, तो m स्क्वायर भी किससे बाहर निकल जाएगा रूट के, रूट के अंदर बचेगा क्या mn बचेगा अपॉन 2a। a का काम कौन कर रहा, a का काम कर रहा है m स्क्वायर, सही है। तो बस ऊपर से क्या कॉमन दिखाई दे रहा 2m, माइनस अभी नहीं लेते क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, अभी सिर्फ 2m ले लेते हैं। तो 2m यहाँ से ले आ जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा माइनस का n प्लस माइनस रूट, ठीक है, रूट mn होल अपॉन 2m स्क्वायर। तो x कितना आ गया 2, ठीक है, 2 से 2 कटा तो सिंगल नीचे क्या बचेगा एक m माइनस n प्लस माइनस रूट mn। तो x के दो आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा x का माइनस n प्लस रूट mn अपॉन, ठीक है, m, और एक आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस n माइनस रूट mn अपॉन सॉरी m। तो ये इसके आंसर्स, ठीक है। इससे आगे 36 तक आप होमवर्क करके लेके आओगे भाई, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे, कल हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, ठीक।